तो जैसा कि आप सब जानते ही हो, मॉर्निंग में अगर हम अपने दिन की शुरुआत गॉड से कनेक्ट होके करते हैं, तो हमारा दिन कितना अच्छा बीतता है। तो बस थोड़ा-सा हमें यही रूल फ़ॉलो करना चाहिए कि जैसे भी जब भी हम होम मेकर्स अपने दिन की शुरुआत करें, तो हमें सुबह उठ के सबसे पहले नहाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारा दिन की बहुत अच्छा बीते, पूरा दिन पॉज़िटिविटी बनी रहे, कामनेस बनी रहे। और ऐसा करने से मतलब बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, काम करने में मन लगा रहता है, काम करना अच्छा लगता है, हैप्पीनेस रहती है। और सेकंड टिप ये है कि हमें सब्जियों और फ्रूट्स मार्केट से हफ्ते में 1 बार लेके आनी चाहिए। या जैसे भी आप ऑनलाइन मंगवाते हो या मार्केट जाकर लेकर आते हो, तो लिस्ट बनाकर प्रॉपर तरीके से 1 बार लेके आनी चाहिए। जिससे क्या है कि हमारा वर्कलोड काफ़ी कम होता है, क्योंकि जब हम लंच बनाते हैं, डिनर बनाते हैं या ब्रेकफास्ट बनाते हैं, हम किचन में खाना बनाने के लिए आते हैं, तो कोई चीज़ नहीं होती तो हमें उस टाइम भागना पड़ता है या ऑनलाइन फटाफट ऑर्डर करना पड़ता है। उससे काफ़ी टाइम का काफ़ी हमारा वेस्टेज होती है टाइम की। तो अगर हमारे सामने चीज़ अवेलेबल हो और हम फटाफट अगर बिल्कुल सोचना ना पड़े और फटाफट उसको उठाएँ और बना लें, तो इससे हमारा वर्कलोड काफ़ी कम होता है, टाइम की भी सेविंग होती है। तो इसीलिए हमें हफ्ते में एक ही बार सब्जियाँ और फ्रूट्स लेकर आने चाहिए। और मेरी तो यही हैबिट है कि मैं तो ब्रेकफ़ास्ट जब बनता है किचन में, तो मॉर्निंग में ही अगर कोई सब्जियाँ वगैरह चॉप करनी है तो वो मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। कुछ अगर सब्ज़ी को बॉयल करना है, चने बॉयल करने हैं, बच्चों के लिए कुछ चाट वगैरह बनानी है, तो मैं मॉर्निंग में ही ब्रेकफ़ास्ट बनाते-बनाते ही कर लेती हूँ, ताकि मुझे पूरा दिन किचन में परेशान ना होना पड़े। और पता है, वैसे भी होम मेकर्स को पता ही होता है कि हमारे लंच में या डिनर में हमने क्या बनाना है, तो मैं उसकी प्रिपरेशन जो है मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। और ये देखो, मैंने रात को मुझे पालक वाली रोटी बनानी है, तो मैं उसके लिए अब पालक को मैंने मॉर्निंग में ही कट कर लिया है, बॉयल भी अब मैं कर लूँगी। और ये देखो, मैंने एक नया ग्लासवेयर मँगवाया है, ये ग्लास का है, इसमें कुकिंग बहुत फ़ास्ट होती है। ये मैंने ऑनलाइन मँगवाया है मीशो से, बहुत रीज़नेबल भी है और बहुत अच्छा भी है। प्लस इसके अंदर कुकिंग तो फ़ास्ट होती ही होती है, और क्या है कि इसके जो हैंडल है या इसकी लिड है, वो हॉट नहीं होती बिल्कुल भी। हम इसको मतलब कुकिंग करते-करते टच भी कर सकते हैं। ये इतना मतलब अच्छा लगा ना मेरे को कुकिंग करने में, बहुत ज़्यादा अच्छा। इसके अंदर अब मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बॉयल ही कर सकते हैं या चाय बना सकते हैं या वाटर बॉयल कर सकते हैं। इसके अंदर हम ऑयल का छौंक लगा के वाला काम भी कर सकते हैं। जैसे कभी हमें पनीर की भुर्जी बनानी है या कुछ दाल के छौंक छौंक लगाना है, तो वो चीज़ भी इसके अंदर बन जाती है। तो मैंने आज इसके अंदर पालक को बॉयल करने के लिए रखा है। तो थर्ड टिप भी बहुत यूज़फुल टिप है, क्योंकि क्या होता है कि होम मेकर्स का मैक्सिमम टाइम किचन में ही बीतता है। और उस टाइम को सेव करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि मॉर्निंग में अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स को कट कर लेती हूँ। फ्रूट्स को भी जो बच्चों ने दिन में एक बार, तो वो सब बच्चे फ्रूट्स खाते ही हैं, सबके बच्चे ही खाते हैं, तो हम लोग भी, बड़े भी सब खाते हैं। फ्रूट्स खाने के तो सब शौकीन होते हैं। और गर्मियों का फ्रूट तो वैसे भी बहुत टेस्टी लगता है। मैंगो आते हैं, वो मस्क मेलन, वाटरमेलन, इतना अच्छा लगता है ठंडा-ठंडा खाने में। तो मैं मॉर्निंग में कट करके उनको बाउल में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। जब बच्चों का इवनिंग स्नैक्स में या मिड डे स्नैक्स में खाने का मन होता है, तो बच्चे अपने आप फ्रिज में से निकाल कर खा लेते हैं। तो उससे भी हमारा काफ़ी वर्कलोड कम होता है, टाइम की सेविंग होती है। और देखो, आपको भी अगर मेरी तरह अपनी किचन की स्लैब गंदी नहीं करनी, तो ये ब्लिंकिट से जो ऑनलाइन हम पैकेट मंगवाते हैं, ब्राउन पेपर आते हैं, वो आप ऐसे कट करके अपने स्लैब पे फैला के काम कर सकते हो, चॉपिंग कर सकते हो, फ्रूट्स कट कर सकते हो। इससे क्या है कि किचन की स्लैब गंदी होने से बच जाती है और पेपर भी यूज़ जाता है। देखो, पालक कितनी अच्छी बॉयल हो गई है इस वाले काँच के ग्लासवेयर में। बहुत अच्छा है, मतलब अभी मैंने रखी थी और सिर्फ फ्रूट्स कट किया है और 5 मिनट के अंदर बॉयल भी हो गई है। बहुत फास्ट कुकिंग होती है इसके अंदर। प्लस क्या है कि दिखने में ब्यूटीफुल भी बहुत है, तो इसको हम कुकवेयर में, ग्लासवेयर में, प्लस सर्विंग वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ सर्व करना है तो। और नेक्स्ट यूज़फुल टिप्स है मेरी, डू पैरेलल वर्किंग। इसमें मैं क्या करती हूँ, कभी-कभी जैसे कुछ ऐसा काम कर रही होती हूँ जिसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे क्या होता है, कभी-कभी हम चने बॉयल करते हैं, उसमें आधा घंटा लग जाता है, राजमा बॉयल करते हैं, या कभी दूध बॉयल हो रहा है, या कभी-कभी हम घी निकालते हैं, तो उसमें भी आधा पौना घंटा लग जाता है ये काम निपटाते-निपटाते। तो मैं साथ-साथ में क्या करती हूँ, कुछ ऐसा काम कर लेती हूँ कि मेरे एक एक साथ 2 काम हो जाते हैं। जैसे कभी फ्रिज की क्लीनिंग कर ली, या कभी किसी किचन की ड्रॉर को क्लीन कर लिया, या कभी कोई मसाले वाले जैसे बॉक्स हो गए, दालों वाले बॉक्स हो गए, उनको साथ-साथ क्लीन कर लिया। तो कोई ना कोई काम मैं साथ-साथ करती रहती हूँ। तो आज बस ऐसे ही मैं अपना घी बना रही थी। काफ़ी दिन की मलाई पड़ी थी, तो उसका मुझे घी बनाना था, तो मैंने कहा चलो घी बना लेती हूँ। घी बनाते-बनाते मुझे ध्यान आया कि फ्रिज की क्लीनिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से ना सब्जियाँ, फ्रूट वगैरह काफ़ी आ रखा था घर पे, तो फ्रिज क्लीन नहीं हो पा रहा था। क्योंकि अगर खाली होगा फ्रिज, तो तभी तो मैं क्लीन करूँगी उसको। और क्या था कि हस्बैंड गए थे पीछे, अभी काफ़ी दिन पहले यूपी गए थे, तो वहाँ से इतनी तरह की आम लेकर आ गए थे, वहाँ से इतनी वैरायटी के आम, मैं कहती हूँ मेरे फ्रिज में तो आम की दुकान लगी हुई थी।
तो बस साथ-साथ फ्रिज की क्लीनिंग भी हो गई मेरी और इधर से मेरा घी भी रेडी हो गया था, बन गया था। और फिर मैंने क्या किया, मैं घी को कैसे छानती हूँ, मैं क्या करती हूँ, ये एक बहुत यूज़फुल ट्रिक है, मैं आपको भी बताती हूँ। जब हम घी को छानते हैं स्ट्रेनर में, जैसे लास्ट का जो घी हम छान रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो लास्ट में जो वो ब्राउन ब्राउन होता है मलाई का बना हुआ, वो भी नीचे कई बार है ना स्ट्रेनर से नीचे चला जाता है, वो प्रॉपर छन नहीं पाता है। तो मैं क्या करती हूँ, कभी कॉटन की जो पैड्स आती हैं कॉटन वाले, उनको एकदम प्लेन लेयर उनकी, या कभी टिश्यू पेपर की एक लेयर लेकर ना, सिंगल लेयर लेकर उसको स्ट्रेनर के ऊपर बिछा देती हूँ बिल्कुल। बिछाने के बाद जो लास्ट का एकदम घी होता है, फिर मैं उसको छान लेती हूँ स्ट्रेनर में। तो क्या देखो, अभी जैसे मैं घी छान रही हूँ, तो उसमें जो है कि जो ब्राउन ब्राउन है मलाई का हमारा बना हुआ, वो बिल्कुल एक दाना भी नीचे नहीं जाता, बिल्कुल भी एकदम घी एकदम रेड ऐसे छनता है इसमें, जैसे एकदम रेडीमेड घी होता है। वैसे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 5 एक मिनट लग जाते हैं, बस उसको आप रख दो, ऐसे छोड़ दो। और वो देखो, इधर से मेरा फ्रिज भी क्लीन हो एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। सारे मैंने बॉक्स क्लीन कर दिए और सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया। बस मैंने एक साथ 3-4 काम कर दिए आज। घी बनते-बनते इतना टाइम लग गया आज कि मैंने फ्रिज भी क्लीन कर दिया। घी बनाने के बाद फिर मैंने अपनी एक ऑयल वाली ड्रॉअर भी क्लीन कर दी, क्योंकि उसमें क्या था कि घी वाली जो ड्रॉअर होती है ना, कभी-कभी मैट के ऊपर थोड़ा-थोड़ा घी ऐसे बॉटल्स रखते हैं तो थोड़े निशान से बन जाते हैं। तो बस मैंने फिर वैसे ही मैट वगैरह निकाल के अच्छे से सारी बॉटल्स को क्लीन करके सर्फ़ से अच्छे से पोंछ कर मैंने फिर दोबारा से लगाया उनको। और साथ-साथ मेरे किचन में एक मतलब एक काम के साथ 3-4 काम ही हो गए हैं, मैं सही बताऊँ तो आपको। और आज मैंने मंगवाए थे कुछ 3-4 अपने ऑनलाइन ऑर्डर्स, क्योंकि मेरी ड्रॉर्स जो थी वो 3-4 बहुत मैसी हो रखी थी। एक तो मेरी बैंगल्स की ड्रॉर थी, एक मेरी जो अंडरगारमेंट्स की ड्रॉर थी उसको मुझे सेट करना था। उसके लिए मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे, ताकि मैं उनको प्रॉपर तरीके से सेट करके उनमें जो मतलब पार्टीशन बना होता है, तो तरीके से सेट करके उनको मैं लगा सकूँ। तो बस ये मेरी कुछ मैं दिखाती हूँ आपको। मेरी 20 साल की बैंगल्स की कलेक्शन है, जो मैं हर करवा चौथ पे ड्रेस की मैचिंग अकॉर्डिंग टू अपनी ड्रेस लेती हूँ मैं। तो वो इकट्ठी होकर ढेर लग चुका था, और मुझे उनको कलर्स के अकॉर्डिंग, मैचिंग के अकॉर्डिंग, ड्रेस के अकॉर्डिंग सेट बना के रखना था। तो फिर मैंने अपना बॉक्स के अंदर उनको एक एक सेट बना के कलर्स के अकॉर्डिंग बना के रखा, और अब दिखने में भी अच्छी लग रही थी और पड़ी हुई भी अच्छी लग रही थी। क्योंकि क्या है कि अगर हम हर चीज़ को अच्छे से सेट करके रखते हैं, आजकल मार्केट में जो इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं हर चीज़ को सेट करके रखने के लिए, ये बहुत बेस्ट होते हैं, वैसे इनको हमें लेना चाहिए। जैसे सॉक्स को रखने के लिए, अंडरगारमेंट्स को रखने के लिए, या बैंगल्स को, या मेकअप को ड्रेसिंग एरिया में रखना हो, ज्वेलरी को रखना हो, तो बहुत बेस्ट होते हैं रखने के लिए। इससे क्या कि चीज़ पड़ी हुई अच्छी भी लगती है, दिखने में भी अच्छी लगती है, और इस टाइप से ऑर्गेनाइज रहती है चीज़, घर भी ऑर्गेनाइज रहता है हमारा। और हमें जब चीज़ को ढूंढना होता है, जब हमें ज़रूरत होती है उस चीज़ की, तो हमें ईजिली वो मिल जाती है, अवेलेबल होती है हमारे सामने वो। तो वो सब मैं कर रही थी अपने एसी की क्लीनिंग, क्योंकि मैं जो भी मुझे काम करना होता है, मतलब इस टाइप का क्लीनिंग का या कुछ भी, वो मैं अपना एक दिन पहले ही अपना एक लिस्ट रेडी कर लेती हूँ कि नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या काम करने हैं। मैं क्या करती हूँ, कुछ लोग तो डायरी पे लिखते हैं, जैसे नोट पैड पे लिखते हैं, बट मैं अपना व्हाट्सएप पे अपना बेटी को सेंड कर देती हूँ वो लिस्ट बना के, कि कल मुझे मार्केट से ये लेके आना है, कल मुझे ग्रॉसरी में ये मंगवाना है। तो उससे क्या है कि मेरे मॉर्निंग में आधे से ज़्यादा काम ईज़ी हो जाते हैं करने फटाफट। मैं अपना व्हाट्सएप पे लिस्ट देखती हूँ कि आज मुझे ये करना है, और फटाफट मैं उस काम को निपटाती हूँ, और थोड़ा-सा मेरे लिए टाइम सेविंग भी होता है ये सब करना, और मेरे काम भी ख़त्म हो जाते हैं। बस इस तरीके से मैंने फटाफट अपने एसी की जो क्लीनिंग करी, जाली वगैरह को धोकर धूप में सुखा दिया, फिर ड्राई होने के बाद मैंने उनको लगा भी दिया। तो बस अब मैं कर रही थी माइलो ब्रूनो के साथ थोड़े से काम, क्योंकि मुझे इनका डॉग फूड वगैरह मंगवाना था ऑनलाइन, इनकी ट्रीट्स खत्म हो रही थी वो मंगवानी थी, इनकी डेंटल स्टिक्स थी वो मंगवानी थी। क्योंकि क्या है कि पेट्स को रखना भी कोई ईज़ी नहीं होता है। पेट्स को रखते हैं तो उनके उनके भी बहुत सारे काम होते हैं, और पेट्स को भी आप तभी रख सकते हो जब आपको उनसे प्यार हो, या एक अटैचमेंट हो, या आप डॉग लवर हो। ऐसे आप पेट्स को नहीं रख सकते हो। तो बस मेरी भी एक ये हॉबी है, मैं आप सही बताऊँ तो आपको, पेट्स की केयर करना। मुझे इनके साथ रहना, इनके साथ खेलना, इनकी केयर करना इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये इनको इनकी केयर करना, इनको प्यार करना ना, मेरे लिए एक स्ट्रेस बस्टर से कम नहीं है।
किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो, आप बाहर बाहर हो, मार्केट से कहीं गए हो, बाहर से आए हो, वो मतलब बाहर का जो स्ट्रेस होता है घर आके 1 मिनट में गायब हो जाता है। इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना ये, मतलब अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं ना, वो यही होता है मेरे ख्याल से तो। मतलब बिना किसी कंडीशन के ये हमें लव करते हैं, कोई कंडीशन नहीं होती इसके बीच में। और इसी तरीके से ना मुझे लगता है कि आप सबको भी अपनी हॉबीज़ को मारना नहीं चाहिए, जो अपने हमारे शौक होते हैं उनको ज़िंदा रखना चाहिए हमेशा। क्योंकि क्या सबकी अपनी-अपनी हॉबी होती है, किसी की गार्डनिंग करना, किसी की पेंटिंग करना, किसी की कुकिंग करना, किसी घर की क्लीनिंग करना, कोई जॉब करता है बाहर। हर किसी का अपना-अपना एक सिस्टम होता है जिसको जिसको करके उसको हैप्पीनेस मिलती है। तो मेरे ख्याल से अपने शौक हमेशा ज़िंदा रखने चाहिए, अपनी हॉबीज़ को हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमें जो हैप्पीनेस मिलती है ना वो किसी चीज़ से नहीं मिलती है। तो बस इसी तरीके से बस मैंने अपना पूरा दिन का काम खत्म किया, क्योंकि नाइट को क्या होता है कि मैं अपनी बेडशीट वगैरह भी नाइट में ही चेंज करती हूँ। इससे भी क्या है कि नाइट को बेडशीट चेंज करने से मुझे लगता है कि ये भी मॉर्निंग का वाला, वैसे तो मॉर्निंग वाला काम होता है बेडशीट चेंज करना, बट मैं ये काम भी रात को करके सोती हूँ, क्योंकि इससे मेरा मुझे लगता है मैं थोड़ा सा और काम, थोड़ा सा मेरा वर्कलोड कम हो जाता है, टाइम की सेविंग हो जाती है। तो ये वाला काम बस मैं रात को करके सोती हूँ, बेड वगैरह क्लीन कर लेती हूँ रात को ही। मॉर्निंग में थोड़ा कम करना पड़ता है फिर काम, क्योंकि मॉर्निंग में अपने भी बहुत सारे काम होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो होम मेकर्स होती हैं उनको उसके साथ साथ ना अपने यूट्यूब को भी मेंटेन करना होता है, वीडियोस की एडिटिंग करनी होती है, वो भी बहुत सारे काम होते हैं, उसको भी देखना होता है। अब मैं करूँगी पालक को ब्लेंड। आपने देखा था, मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, मैंने पालक को बॉयल किया था, बट ये सेम डे तो यूज़ नहीं हुई थी, तो आज मैं इनको यूज़ करूँगी। मैंने पालक के ब्रेकफास्ट में पराठे बनाए थे नेक्स्ट डे। तो मैंने क्या किया कि बच्चे मेरे जो है पालक को पसंद नहीं करते खाना, उनको पता नहीं पालक के नाम से नफरत सी है। जब मैं पालक का नाम लेती हूँ तो बोलते हैं मम्मा हमें नहीं खानी पालक पनीर। तो मैं, बट बच्चों को हज है, बट पालक में आयरन इतना होता है, इतनी हेल्दी होती है, और बच्चों को मैं कैसे ना खिलाऊं, तो मुझे किसी और फॉर्म में खिलानी थी उनको। तो मैंने क्या किया, पहले पालक को ब्लांच कर लिया, फिर मैंने उसके अंदर थोड़ा काफ़ी सारे तिल डाल दिए। और तिल भी ऐसी चीज़ है बच्चे नहीं खा पाते हैं, और तिल में एकदम अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम होता है, वो भी उनको खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब पालक को ब्लेंड करती हूँ तो उसके अंदर तिल भी ब्लेंड कर देती हूँ साथ में, और बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि, फिर मैं उसको आटे में एकदम गूंद देती हूँ, एकदम फ्लेवर आ जाता है पालक एंड तेल का, और पराठा इतना क्रिस्पी क्रंची बनता है, बच्चों को खा के मज़ा आ जाता है। तो बस मैं ऐसे बच्चों को पालक खिला देती हूँ। तो आज लंच में मैंने बनाई थी दाल मखनी एंड तंदूरी रोटी, ताकि क्या है कि बच्चों को हमेशा हमें बाहर के खाने से दूर रखने के लिए घर पे कुछ नई नई रेसिपीज ट्राई करते रहना चाहिए, जिससे बच्चे हमारे बाहर का खाना भूल जाएं और वो मांगे ही ना। जैसे क्या होता है कि बच्चों को पसंद तो होता ही है बर्गर खाना, पिज़्ज़ा खाना, चाउमीन खाना, चाइनीज़ खाना। बट हम अगर अगर हम यही चीज़ें घर में बनाते रहें तो बच्चे बाहर का खाना भूल जाते हैं, वो जल्दी से मांगते नहीं है फिर। और बस इसलिए मैं कुछ नई नई रेसिपीज़ घर पे ट्राई करती रहती हूँ। कभी मम्मी से पूछ लेती हूँ रेसिपी, कभी कुछ यूट्यूब पे रेसिपी देख ली, तो मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ बच्चों को बनाने के लिए, ताकि बच्चों को खाकर मज़ा आ जाए। और आपको मेरे ये मतलब होम के टिप्स कैसे लगे? क्योंकि क्या है कि मेरे लिए तो ये मतलब जो टिप्स मैंने आपको बताए, वो मैं खुद पे भी अप्लाई करती हूँ अपने। तो प्लीज़ आप भी इस टाइप के टिप्स अपनाकर अपने घर में पॉजिटिविटी और ला सकते हैं, हैप्पीनेस ला सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।